नमस्कार साथियों, मैं हूं सर्व सागर। आपका सागर ऑनलाइन क्लासेज पे एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के अध्याय 12 के ऑब्जेक्टिव को हम लोग लगाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप जो है अध्याय 12 की जितनी भी थ्योरी है उसे एक बार रिविज़न करें। तो चलिए आइए हमारे साथ उस थ्योरी को रिविज़न करें। तो सबसे पहले जो वृत्त का परिधि होता है ये जो होता है 2πr होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यह होता है πr²। वृत्त के त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 होता है। और एक वृत्त में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी बढ़ जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी बढ़ जाए तो इसका परिमाप भी k गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी बढ़ जाए तो परिमाप भी k गुना बढ़ता है और क्षेत्रफल जो होता है k² गुना बढ़ जाता है। ठीक ना जी। चलिए उसके साथ साथ एक और जो है, मान लेते हैं हम कि ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, r1 है। ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r2 और ये भी कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r3 है। और तीनों को परस्पर जोड़कर एक नया वृत्त बना दिया जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन होता है। पहला तो इसका परिमाप बराबर हो सकता है। ठीक ना जी, परिमाप बराबर हो सकता है। मान लीजिए आपको कहे कि इन तीनों वृत्त का परिमाप बड़े वृत्त के परिमाप के बराबर है। मान लीजिए आपको सवाल में क्या कह सकता है कि इन तीनों वृत्त का परिमाप एक बड़े वृत्त के परिमाप के बराबर है, तब इसकी त्रिज्या निकाले। तो उसके लिए सूत्र होता है बड़ा R बराबर। ठीक ना जी, बड़ा R बराबर R1 + R2 + R3 डॉट समथिंग। ठीक, अगर इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो मान लीजिए कहे कि आपको ये जो तीनों वृत्त दिया गया इसका क्षेत्रफल जो एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछेगा तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + R3 का स्क्वायर। ठीक ना जी। अगर परिमाप दे बराबर कि कहे कि तीनों वृत्त का परिमाप बड़े वृत्त के परिमाप के बराबर है तो ऊपर वाला सूत्र लगाइएगा। अगर आपसे दे कि तीनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक ना जी। आपको जो इतना थ्योरी से क्लास 10th के अध्याय 12 के जो सारे ऑब्जेक्टिव आसानी पूर्वक किसी वृत्त की त्रिज्या आ रहा है तो इसका परिधि कितना होगा 2πr और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। ठीक ना जी। अगर मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × r का मान कितना है 7, यानी ये हो जाएगा आपका 44। ठीक ना जी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 22/7 और ये 7 × 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 154। ठीक ना जी। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा, ये भी होगा आपका सेंटीमीटर में और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर² में। ये हो गया। तो देखिए हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे त्रिज्या को हम 7 मान लिए हैं तो इसका परिधि आ गया है 44 और क्षेत्रफल आ गया 154। तो आपको पता है कि त्रिज्या को हम k गुना बढ़ा दें तो परिधि भी, त्रिज्या को क्या करें आप, त्रिज्या को जब k गुना बढ़ा दें तो परिधि भी k गुना बढ़ जाता है। जो इसका क्षेत्रफल होता है k² गुना बढ़ता है। ठीक ना जी। तो हम इस जो पहला त्रिज्या है इसको हम 2 गुना कर दे रहे हैं, 2 गुना करके इसको हम 14 सेंटीमीटर कर दिए। ठीक है ना जी। त्रिज्या को हम 2 गुना करके 14 सेंटीमीटर कर दिए है। इसका परिधि भी 2 गुना हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा आपका 44 दूना के कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक ना जी। और जो इसका क्षेत्रफल होने वाला है ये k² गुना का मतलब क्या है कि हम त्रिज्या को 2 गुना किए हैं तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। तो 154 का 4 गुना डायरेक्ट कर दीजिए। कितना हो जाने वाला है आपका, तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 चौके 20 21 और 4 कम 4 4 2 6, इतना हो जाएगा। ठीक ना जी। चलिए ये आपका थ्योरी था। इतना से आपका जो है अध्याय 12 के सभी सवाल को लगा लेंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए सवाल क्वेश्चन नंबर 1। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ठीक ना जी। एरिया का अनुपात दिया कितना है तो आपको एरिया का जो अनुपात है 4:9 है। आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या बताइए। जो त्रिज्या का अनुपात होगा ये होगा 2:3। आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट इस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेना है। तो आपका आ जाएगा 3:। अगर इसे आप बना के देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है यह है πr²।
ठीक ना जी। तथा दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई बड़ा आर स्क्वायर है, ये बराबर कितना दे दिया है 4/9 दिया है। 4:9 का मतलब होता है 4/9। ठीक है जी। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं r/r² बराबर ये आपको हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, है ना जी। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको r अनुपात बड़ा आर बराबर कितना मिल गया 2:3। यही तो आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, कोठीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक ना जी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है यह होता है पाई r² θ/360। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका जो है पाई r² θ/360 डी है। डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक ना जी। जब भी ऐसा सवाल है आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालिए। तो आपको क्या करना है, आपको 1, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो 1, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 और 1 घंटा में तो घंटा हो जाएगा, यानी 15 घंटे के बाद जो है वृत्ताकार पथ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ठीक ना जी। जस्ट वही सवाल है, इसका भी आप क्या निकालिए एलसीएम निकालिए, यानी आपको 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना। 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 2, 4, 6 का एलसीएम होता है 12, ये हो जाएगा 12 घंटे के बाद वो क्या करेंगे मिलेंगे एक साथ। 12 घंटे के बाद या 12 घंटा के बाद क्या करेंगे लोग मिलेंगे एक साथ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। ठीक ना जी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुना बढ़ा दिया जाता है तो परिधि भी k गुना बढ़ जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो वृत्त की अगर त्रिज्या दोगुना कर दे रहे तो परिधि भी आपका दोगुना हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि बताए। ठीक ना जी। तो हम मान लेते हैं कि जो पुराना वृत्त था इसका जो त्रिज्या था ये 1 था। ठीक। तो इसको अगर दोगुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका, ये आपका त्रिज्या का अनुपात है। ये पुराना वाला हो गया और ये नया वाला हो गया। अब पूछ रहा है कि परिधि का अनुपात बताइए। ठीक ना जी। तो अगर त्रिज्या को 2 गुना किए हैं तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2:1। ठीक है। चलिए लेकिन अगर आप इसे बना कर देखना चाहते हैं तो इसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि पुराने वृत्त की त्रिज्या r और नए वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2r। हो गया ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात बताइए। तो नया वाला यही है ना, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई और r की जगह पर हमको रखना है कितना 2r रखना है। ठीक है। और पुराने वाले वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई केवल r हो जाएगा, इतना से इतना कैंसिल आउट हो जाने वाला है, इन्हें आपको क्या मिलने वाला है 2r बाई r मिलने वाला है, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इन्हें आपको मिल जाएगा 2:1। यही है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो आपको क्या करना है कि 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। ठीक ना। तो हो जाएगा आप लिखिए 24 घंटा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आने वाला है 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल के। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा अतली के 24 घंटा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। ठीक ना जी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जा रही है, आधी कर दी जा रही है, यानी पहले 4 था तो अब इसको आधा करके 2 कर दिया जा रहा है। ये रेडियस का बात हो रहा है। ठीक ना जी। तो करेंगे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात बताइए। तो इसका जो परिधि होगा आपका, इसका जो परिधि होगा, यदि त्रिज्या को आधा किया है तो परिधि भी आधा आधा हो जाता है। ठीक ना जी। यदि त्रिज्या को हम k गुना बढ़ाते हैं तो परिधि भी k गुना क्या होता है बढ़ जाता है।
तो डायरेक्ट इसका जो परिधि आने वाला है 4:2 आने वाला है, यानी कि आपका हो जाएगा 2:1 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है। चलिए, अगर आप इसे बना के देखना चाहते हैं तो बना लीजिए। मान लेते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या r है और इसको आप आधा करेंगे तो ये हो जाएगा r/2। कह रहा है, आपको सवाल से क्या कह रहा है कि पुराने एवं नए वृत्त की परिधियों का अनुपात बताइए। तो पुराना का परिधि कितना हो जाएगा 2πr और नया का परिधि कितना हो जाएगा 2π और r/2 हो जाएगा। इतना से इतना क्या हो जाने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक ना जी। ऐसे आगे बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका r और ये r ही है और ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा। ठीक ना जी। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा कितना 2:1। जस्ट वही चीज़ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो पहले त्रिज्या कितना था, मान लेते कि पहले त्रिज्या इसका 1 था, अब इसका हो गया 2 गुना हो जाएगा तो 2r हो गया। कह रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यदि त्रिज्या को आप k गुना बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल जो है k² गुना बढ़ जाता है। आपको पता ही है कि यदि त्रिज्या को k गुना बढ़ाए तो इसका जो क्षेत्रफल होता है k² गुना बढ़ जाता है। तो इसका जो एरिया आने वाला है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अनुपात 2 के स्क्वायर में, है ना जी। यानी जो इसका एरिया आने वाला है 1:4 में आने वाला है। ये इसके एरिया का अनुपात हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक ना जी। वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त का परिधि दिया है 44, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है कितना 2πr। क्वेश्चन नंबर 9 है 2πr बराबर देखिए कितना दे दिया है, तो 44 हो गया, 2 हो गया, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 और ये हो जाएगा आपका r। तो 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाने वाला है कितने बार में भाई, तो एक बार में। ठीक ना जी। तो आपको एक बराबर कितना मिल गया r/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r बराबर कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो दिया है क्षेत्रफल यानी एरिया का अनुपात दिया है आपको 4:1 और आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल लेते। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी इसके जो त्रिज्या का अनुपात होगा 2:1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। ठीक ना जी। वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2 तो हमसे भुजा पूछ रहा है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता कितना है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, भुजा को हम a मान लेते हैं, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाने वाला है, यानी आपको a बराबर 16 सेंटीमीटर मिल गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो πr² है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, πr², ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक ना जी। त्रिज्या का अनुपात दिया है आपको 3:4, तो जिस इसका क्षेत्रफल का अनुपात आने वाला है ये इसका त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9:16। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9 और 4 का वर्ग होता है 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, परिमाप क्या होता है 2πr, 2πr बराबर है किसके πr² के, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1r से 1r कैंसिल हो गया, यानी r बराबर कितना मिल गया, r बराबर आपको 2 मिल गया है, यानी r जो होगा 2 मात्रा के बराबर हो जाएगा। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगी। देखिए भैया क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है आपको या x² अनुपात y² दिया है, तो जो इसका त्रिज्या का अनुपात होने वाला है डायरेक्ट इसका वर्गमूल कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा x/y। x² का वर्गमूल होता है x और y² का वर्गमूल होता है y,
तो एक्स स्क्वायर वाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों के अनुपात कौन सा होगा। देखिए भैया, कह रहा है कि त्रिज्या पहले कितना था, पहले 1 था, अब क्या कर दिया, इसको बढ़ा के k गुना बढ़ा दिया जा रहा है। तो जो इसका एरिया होने वाला है, यह एरिया होने वाला है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, यानी कि एरिया जो होता है स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी k 1 अनुपात k स्क्वायर होने वाला है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त का व्यास बताइए। ठीक ना जी, यानी यह दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 64 पाई, तो 64 पाई दिया है, ये वृत्त का कोई क्षेत्रफल है, यानी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक ना जी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी आपको आर बराबर कितना मिल गया, आर बराबर आपको मिल गया 8। तो व्यास जो होता है इसके दुगुना होता है, तो इसका डी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए। देखिए इसका जो परिधि है, परिधि क्या हो रहा है कि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो गया है। ठीक ना जी, तो परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो गया है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया इसका पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा भैया, तो जो इसका परिधि है कितना 2 गुना बढ़ गया है, परिधि का गुना बढ़ा है 2 गुना बढ़ गया है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर किसी वृत्त की परिधि 2 गुनी बढ़ जाती है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 के स्क्वायर गुना बढ़ेगा। ठीक ना जी, यानी इसका जो परिधि, जो इसका क्षेत्रफल बढ़ने वाला है, यानी 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना बढ़ जाने वाला है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना जी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक ना जी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी बढ़ा दी जाए तो परिधि भी k गुना बढ़ जाता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है k स्क्वायर गुना बढ़ता है। तो यहाँ पर परिधि को 2 गुना बढ़ाया गया, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा 2 के स्क्वायर गुना, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 19 देखते हैं, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए भाई, डी बराबर कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो इसका आर जो होगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो परिधि होता है वह होता है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है आपका, डी है। नहीं तो निकाल के देख लीजिए, वृत्त का परिधि कितना आता है 2 पाई आर। ठीक ना जी, 2 हो गया, पाई का मान रखेंगे हम लोग 22/7, और आर का मान कितना रखना है 7 रखना है। ठीक ना जी, तो ये कितना आ जाएगा 22 गुना के 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो गया आपका। चलिए, यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक ना जी, तो यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो परिधि इसका 44 सेंटीमीटर होता है, और उसका जो क्षेत्रफल होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद करने योग्य बात है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो परिमाप होता है 44 और क्षेत्रफल होता है 154। लेकिन यहाँ पे जो है परिमाप को 5 गुना बढ़ा दिया गया है, परिमाप को 5 गुना बढ़ा के 220 कर दिया गया है। तो जब परिमाप 5 गुना बढ़ गया है तो त्रिज्या भी 5 गुना बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 35 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक ना जी, यही आपका क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 220 बराबर 2 पाई आर, कट जाएगा 110 बार में, 110 बराबर कितना हो गया 22/7 गुणे आर, ये भी कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, यानी 5 बराबर कितना मिल गया r/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर। ये हो गया आपका